केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर वकील अब आर पार की लड़ाई में उतर आए हैं। वकील समुदाय ने जब तक केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प ले लिया है। अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने के लिए टेंट तंबू खरीद कर तैयारी पूरी कर ली है ताकि धरना भले ही 1 महीने चले या 5 साल, वकील समुदाय सरकार के जन विरोधी फैसले को वापस लेने तक अपना प्रदर्शन जारी रख सके। अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कोर्ट परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाबाई ने कहा कि केकड़ी के हित के लिए वकील समुदाय आज सरकार के जन विरोधी फैसले का विरोध कर रहे हैं तथा पिछले कई दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सुध नहीं ली है, जिससे अधिवक्ताओं में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मापदंड पर खरा उतरने के बाद भी सरकार ने केकड़ी जिले को खत्म करने का जो फैसला लिया है विवेकहीन है। इससे जनता की परेशानियां बढ़ गई है, विकास की गति कम हो गई है। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गोरी ने केकड़ी जिले को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जिला हटाने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल होने का आश्वासन देने के बावजूद अब तक धरने में शामिल नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने पूर्व में बार एसोसिएशन द्वारा जिले को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा कहे गए वक्तव्य का भी जिक्र करते हुए कहा कि विधायक गौतम ने तब धरना प्रदर्शन के दौरान कहा था कि नवगठित जिलों में से एक भी जिला रहता है तो केकड़ी जिला भी रहेगा, लेकिन नवगठित कई जिलों को सरकार ने यथावत रख दिया और केकड़ी से जिले का दर्जा छीन लिया है। उन्होंने कहा कि विधायक गौतम को भी सरकार से केकड़ी जिले को बरकरार रखने के लिए पुरजोर मांग करनी चाहिए ताकि फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा मिल सके और केकड़ी का गौरव लौट सके। इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाबाई, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, गजराज सिंह, शिव प्रताप सिंह, रामावतार मीणा, सलीम गोरी, भूपेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, अनुराग पांडे, नितिन जैन, परवेज नकवी, नितिन जोशी, हेमेंद्र सिंह, सुनील जैन, शिव प्रकाश चौधरी, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, रवि पवार, रमाकांत दादिच, हरिराम चौधरी, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, अनिल, सचिन, दिनेश आदि मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने जिले का दर्जा वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कानूनी सहारा लेने के लिए भी तैयारियां तेज कर दी है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य संकलन करने व अन्य कागजी कार्रवाई के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने के लिए कोर्ट के समक्ष मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का संकलन कार्य करेगी, साथ ही अन्य दस्तावेजी कार्य पूरे करेगी। इसके लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाबाई, हेमंत जैन, शैलेंद्र सिंह राठौड़, गजराज सिंह कानावत, अनुराग पांडे, सीताराम कुमावत, महेंद्र चौधरी, अनिल शर्मा, सुनील जैन, विशाल राजपुरोहित व मुंशी रमाकांत दादिच को शामिल किया गया है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी शहर में मकर संक्रांति पर्व मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रातः से ही लोग गौशालाओं में व आवारा गोवंशों को चारा व गुड़ खिलाते देखे गए। लोगों ने दान पुण्य कर धर्म लाभ कमाया। शहर के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखी गई। हालांकि सुबह के समय कोहरा होने के कारण पतंगबाजी का दौर जल्दी शुरू नहीं हो पाया। दोपहर बाद कोहरा खत्म होते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अट गया। पूरे दिन आसमान अलग अलग पतंगों से रंगा नजर आया। लोग घरों की छतों पर एकत्रित होकर पतंगबाजी का आनंद लेते हुए देखे गए। पूरे दिन यह काटा वो काटा की आवाजों से शहर गुंजायमान हो उठा। लोगों ने शाम तक म्यूजिक पर जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के मौके पर गजक की दुकानों व हाथ ठेलों पर भी दिन भर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। दोपहर में युवाओं की अलग अलग टोलियां पतंगबाजी करते हुए नजर आई। शहर के जयपुर रोड स्थित गौशाला व कादेड़ा रोड स्थित गौशाला में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। केकड़ी शहर में मंगलवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक सीमित रह गई है, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से क्षेत्र में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। शनिवार को क्षेत्र में हुई बूंदाबांदी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण ठंड की तीव्रता में भी
वृद्धि हुई है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। अधिकांश लोग देर तक घरों में ही दुबके रहे। हालांकि दोपहर बाद सूर्य निकलने से कुछ राहत मिली। मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी भी कोहरे की वजह से प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। मकर संक्रांति पर्व पर केकड़ी शहरवासियों ने कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में पहुंचकर दान पुण्य कर गौ सेवा कार्य किया। गौशाला के व्यवस्थापक आनंदी राम सोमानी ने बताया कि मकर संक्रांति पर सुबह से ही लोगों का बढ़ते कदम गौशाला में आना जाना लगा रहा। परिवार सहित बच्चों के साथ लोगों ने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा कार्य किया। गौ माता को हरा चारा, गुड़, कुट्टी, लापसी आदि खिलाकर गौ सेवा की। कई सदस्यों ने गौशाला में नगद राशि दान कर गौ सेवा का पुण्य कमाया। आनंदी राम सोमानी ने बताया कि बढ़ते कदम गौशाला समिति द्वारा शहर और गलियों में सूने ही विचरण करने वाले गौवंश को पाल रही है। उसका लालन पालन जन सहयोग के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में गौशाला में 450 के लगभग गौवंश हैं। गौवंश का लालन पालन करने के लिए 10 से 15 आदमियों का स्टाफ भी कार्यरत है। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष अशोक पारिक, सचिव राजेंद्र बियाणी, कोषाध्यक्ष राकेश तोषनीवाल, सुशील कर्णावट, आर.के. न्याती, कार्यकर्ता रामनिवास चीपा, अमित गर्ग, दिनेश वैष्णव, रतिराम राव, मनोज न्याती, धनराज चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सावर के कोठारी गार्डन में रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्थान की ओर से एक सामाजिक पहल की गई। संस्थान ने 11 जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए ऊनी कंबल वितरित किए। संस्थान के सचिव धर्मीचंद न्याती ने बताया कि कंबल वितरण कार्यक्रम में विशेष रूप से विधवा और असहाय महिलाओं को प्राथमिकताएं दी गई। संस्थान के अध्यक्ष एस न्याती, लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने कंबल वितरित किए। लाभार्थियों में रामा देवी कोली, बाली देवी कोली, अनोपी देवी भील, मोतिया भील, चांद देवी भील, मंजू कार, लाडा देवी कार, दिनेश कार, केसर देवी कार, रत्नी भील और नौरती भील शामिल हैं। इस मौके पर एस न्याती ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हर मानव का कर्तव्य है। कार्यक्रम में प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगिड़, चित्रलाल बलाई, पावेल पठान, आशा त्रिपाठी, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, श्यामलाल नवाल, कैलाश चंद्र और प्रहलाद गुजर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। केकड़ी श्री रामधाम संत सेवा आश्रम नंदी गौशाला चोसला कॉलोनी मेवदा कला में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 9 कुंडीय गोपुष्टि महायज्ञ का झंडारोहण किया गया। महंत रघुवीर दास की प्रेरणा से आगामी 19 से 25 अप्रैल तक होने वाले 9 कुंडीय गोपुष्टि महायज्ञ के लिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, विकास अधिकारी दिशी शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व गौ माता पूजन और भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम के महंत रघुवीर दास, राघव दास के साथ श्री राम धाम नंदी गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। इस मौके पर महंत लक्ष्मण दास मोनी बाबा नागपुर, रामेश्वर दास दादू आश्रम, महंत बालक दास, घनश्याम दास, हनुमान दास टोंक समेत कई संत मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेवदा कला, चोसला कॉलोनी, खेड़ा, देवलिया, सूरी माता, गंगा निवास सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सरपंच आसाराम वैष्णव ने किया।